देखिए छोले कितने बढ़िया कलर के बने हैं और कितना अच्छा टेक्सचर निकल कर आया है। एक एक दाना अच्छे से गला हुआ है और प्रॉपर मसाले के साथ रचा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर किसी पंजाबी को कभी किडनैप करना हो ना तो उसको पहले तो एक प्लेट छोले भटूरे की खिला दो और बाद में एक बड़ा सा गिलास लस्सी का पिला दो। उसके लिए तो वही लोकल एनेस्थीसिया का काम करेगा। पंजाबी फैमिलीज़ के अंदर वीकेंड का मतलब है कि या तो छोले भटूरे बनेंगे या पूड़ी छोले बनेंगे या राजमा चावल बनेंगे। उसके बगैर हमारा वीकेंड अधूरा होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे, पंजाबी छोले भटूरे। सबसे पहले हम छोले बनाएंगे। जो रेसिपी छोलों की हम आज फॉलो करेंगे वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको रेसिपी के अंदर बताऊंगा, इसलिए इस रेसिपी को एंड तक देखें और इसका कोई भी पार्ट मत मिस करें। वो ट्रिक अगर आपने स्किप किया तो शायद आपको वो फ्लेवर ना आ पाए जो आप चाहते हैं। तो छोले बनाने की रेसिपी टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 400 ग्राम काबुली चना को एक रात पहले पानी में भिगो कर रखना है और सुबह उसी पानी में उन चनों को प्रेशर कुकर में डालकर 4 विसल तक अच्छे से उबाल कर पकाना है। ध्यान रखें, आपने वो पानी नहीं फेंकना चने उबलने के बाद। ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और कुछ धनिया हम लेंगे एक गुच्छी के आसपास गार्निशिंग के लिए। उसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में प्याज और टमाटर दोनों की सेपरेट प्यूरी बना लेंगे। 2 ग्रीन चिलीज़ को लेकर हम उसको बीच में से काट के आधा कर लेंगे और धनिए के स्प्रिग या उसके पत्ते अलग करके हम निकाल लेंगे। खड़े मसालों के लिए हम लेंगे 2 पीस बड़ी इलायची के, 2 पीस दालचीनी और 10 से 12 लौंग या क्लोव्स। चने के मसाले के लिए हम लेंगे धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, चना मसाला पाउडर 4 टेबलस्पून, अनारदाना साबुत 2 टेबलस्पून और 1 चम्मच बड़ा देगी मिर्च पाउडर। हम इसे यूज़ करेंगे हींग 5 ग्राम और नमक 1 टेबलस्पून, जिसको हम अभी इसमें नहीं मिलाएंगे। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें मिक्स करेंगे अपने मसाले को। सबसे पहले हम डालेंगे चना मसाला पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर और फिर बाद में साबुत अनारदाना। साबुत अनारदाना हमारे बाकी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम सबको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब हम एक अदरक को बिल्कुल बारीक बारीक लंबा काटेंगे अपने चने के गार्निश के लिए। तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हम 150 से 200 ml तेल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के फटने के बाद हम डालेंगे उसमें अपना खड़ा गरम मसाला। इसको डालने से पहले मैंने इलायची को तोड़ लिया था अच्छे से। फिर हम गरम तेल के अंदर डालेंगे अनियन पेस्ट को। अनियन पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक ये डार्क ब्राउन कलर तक पक ना जाए, गोल्डन ब्राउन के बाद की वाली स्टेज। हमें प्याज को धीमी आंच पर या स्लो फ्लेम पर डार्क ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए इस कलर को, जब ऐसा कलर आ जाए अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट या जिंजर गार्लिक पेस्ट के। एक बात का आप ध्यान रखें कि आपको इस मसाले को बहुत ही धीमी आंच पर पकाना है, नहीं तो आपका प्याज जल जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। तो प्याज का ये कलर आ जाए तब इसमें आप अपना टोमेटो प्यूरी को ऐड कीजिए। जितना डार्क आपका मसाला बनेगा उतना ही अच्छा कलर आपके चनों में आएगा। जैसे ही ग्रेवी तेल छोड़ना शुरू करे, इसमें हम डालेंगे अपना पिसा हुआ गरम मसाला।
और अब डालिए इसके अंदर नमक। हमारा टमाटर प्याज का मसाला पक चुका है। उसके बाद हम डालेंगे उसमें अपना उबला हुआ चना। अब मैं वो ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ जिसकी मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। स्टार्टिंग में छोले उबालते समय हमने इसके अंदर चाय पत्ती या चाय का पानी नहीं डाला था। चने उबालने के बाद उसी बचे हुए पानी को हमने एक पैन में लेकर गर्म करना है और उसमें डालने हैं हमने 2 छोटे चम्मच चाय पत्ती के और उसको अच्छे से उबालना है, यानी कि अच्छे से ब्रू करना है। अब एक चाय छन्नी या टी स्ट्रेनर की मदद से आपको डायरेक्ट चने के ऊपर उस पानी को, चाय वाले पानी को स्ट्रेन करना है या छानना है। अब 2 सैशे इनो के आपने डालने हैं इस चाय वाले पानी के ऊपर से। देखिए इनो को मिक्स करते ही चाय के पानी के अंदर कैसे ये बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं। चाय पत्ती का जो पानी है वो एल्कलीन है और जो इनो के अंदर एसिड प्रेजेंट है वो एसिडिक है। तो जब एल्कलीन और एसिड आपस में मिलते हैं तो उससे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स रिलीज होते हैं जो आपके छोलों को देते हैं वो बाज़ार वाला फ्लेवर और वो बाज़ार वाला टेक्सचर। चने के अंदर चाय के पानी का और इनो का रिएक्शन शुरू हो चुका है और ये बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं। अब एक मैशर की मदद से आपको नीचे वाले चने थोड़े थोड़े से मैश करने हैं और ग्रेवी में मिक्स करने हैं। ध्यान रखें आपको सारे चने या ऊपर वाले चने नहीं दबाने। अब छोले का तड़का बनाने के लिए हमें एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। तेल के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरे का। जीरे के बाद हम इसमें डालेंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च और साथ में 5 ग्राम हींग या एसोफोटीडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और बाद में इसको अपने छोलों के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें। हींग का तड़का हमारे छोलों को एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव और बहुत ही अलग फ्लेवर देगा। तो लीजिए अब हमारे छोले अच्छे से पक चुके हैं। उसके ऊपर हम गार्निश डालेंगे कटे हुए धनिए का और धनिए के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे लंबा बारीक कटा हुआ अदरक या जिंजर। तो ये लीजिए हमारे पंजाबी छोले अब अच्छे से बनकर तैयार हैं। अब इसे आप गर्मा गर्म भटूरे के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई डिशेस मैं फ्यूचर में कवर करूं तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन कीजिए।